Hello, good morning, everybody. This is Gulam Abbas, vocational trainer at ITRC Technologies and Government Girls High School, Adi Mentor, District Poonch. Today is my technical presentation on the topic sentences and type of sentences. आज का हमारा टॉपिक है राइटिंग स्किल, जो हम डिस्कस कर रहे हैं 2 दिन से। तो उसमें सेंटेंसेस क्या होते हैं, सेंटेंस और उसकी क्या टाइप होती है, उसमें सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था राइटिंग स्किल क्या होता है। राइटिंग स्किल एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट है। कम्युनिकेशन की टाइप्स थी, वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल कम्युनिकेशन। उनमें ही एक वर्बल कम्युनिकेशन टाइप है, उसका एक पार्ट जो होता है राइटिंग स्किल, जिसमें हम चैट करते हैं, एसएमएस करते हैं, लेटर लिख करके, ईमेल वगैरह सारा कुछ जो आता है वो राइटिंग स्किल। उसके बाद सेंटेंस पढ़ा था। सेंटेंस क्या होता है, इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट गिव द कंप्लीट सेंस। ये मैंने डिटेल में पिछली वीडियो में बताया था कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसका अगर मीनिंग नहीं होगा तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा उसे। तो एक सेंटेंस के अंदर क्या क्या होता है वो हम यहाँ पढ़ेंगे। एक होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, एक होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स एन एक्शन। जो कोई काम, जैसे जो भी आदमी जो काम करेगा उसको सब्जेक्ट कहा जाता है। वर्ब क्या होता है, वर्ब जो एक्शन हुआ, जो एक्शन हुआ, कोई भी बात हम कह रहे हैं उसमें जो एक्शन हुआ उसको वर्ब कहा जाता है। और जिसके बारे में काम किया जाए उसको ऑब्जेक्ट कहा जाता है, पर्सन और थिंग दैट रिसीव द एक्शन। जैसे जब भी सब्जेक्ट और किसी ऑब्जेक्ट के बारे में एक एक्शन करेगा तो उसमें जो जिसके बारे में एक्शन किया जाएगा उसे ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। जैसे ये एग्जांपल ली हुई है सोनिया। सोनिया आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, ड्राइव्स आ गया वर्ब, एक कार आ गया ऑब्जेक्ट। सोनिया जैसे ये है, सोनिया क्या कर रही है, वो ड्राइव कर रही है, मीन्स गाड़ी चला रही है। और जो गाड़ी चलाना आ गया वो आ गया वर्ब। और एक कार क्या चला रही है, कार चला रही है, कार के ऊपर काम किया जा रहा है जैसे, इसलिए उसको ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। सोनिया ड्राइव्स ए कार। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। जनरली ये होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, 2 टाइप की होती है ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो डायरेक्ट जैसे हमने सिंपली सोनिया ड्राइव से कार, ये आ गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें क्या, जैसे टू, फॉर, होम, ऐसे से इस जैसे वर्ड यूज़ होंगे तो उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। एग्जाम्पल, इसमें मैंने लिया एग्जाम्पल, शी बॉट ए बाईसाइकिल फॉर हर सन। शी, किसी ने क्या किया, उसने कोई किसी शी, इसकी औरत की बात हो रही है, उसने अपने बेटे के लिए क्या किया, एक बाईसाइकिल खरीदी। तो इस सेंटेंस की अगर बात करें तो बॉट, BOUGHT, बॉट जो है वो क्या है, वर्ब है। तो उसने क्या खरीदा, जैसे बाईसाइकिल, फॉर हु, फॉर हर सन। ये अब इसके लिए इसने डिटेल बताया है। जैसे बाईसाइकिल इज, बाईसाइकिल जो है इसमें यूज़ हुआ है, ये सेंटेंस जो अंदर ये सेंटेंस है इसमें बाईसाइकिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर सन इज़ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि फॉर हर सन है। फॉर जब यूज़ हुआ उसके बाद जो है उसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो उसके बाद क्या है, समय बोल रहा है, जैसे कुछ सेंटेंस है, यही वाला अगर हम सेंटेंस ले लेते हैं तो इसमें क्या है, इसमें बहुत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे सेंटेंस भी हमें मिलेंगे जिसमें सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें इनडायरेक्ट होगा, कुछ ऐसे होंगे जिसमें दोनों होंगे, डायरेक्ट भी होगा इनडायरेक्ट। और जिसकी एग्जांपल अभी मैंने बताई, शी बॉट ए बाईसाइकिल फॉर हर सन। यहाँ पर क्या है, बाईसाइकिल आ गया डायरेक्ट, फॉर हर सन जो है ये आ गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स का यूज़ हुआ यहाँ पर। जैसे कुछ एग्जांपल लिया है, रवि रिपेयर्ड हिज कार। रवि ने अपने कार को रिपेयर किया। यहाँ पर कार जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद नेक्स्ट है द चिल्ड्रन प्लेड फुटबॉल। ये भी सेम वैसा ही है, यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें कोई भी यूज़ नहीं हुआ है। उसके बाद द पेरेंट्स सेंट हिम ए पोस्ट कार्ड। तो यहाँ पर हिम जो है, हिम पोस्ट कार्ड आ गया, जैसे ये पोस्ट कार्ड है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और हिम आ गया यहाँ पर इनडायरेक्ट, यहाँ पर दोनों हैं। ही बॉट हिज डॉटर ए कंप्यूटर। यहाँ पर भी एक कंप्यूटर आ गया डायरेक्ट, हिज डॉटर आ गया इनडायरेक्ट। ऐसे मैंने बताया अभी कि कुछ ऐसे सेंटेंस होंगे जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, जैसे ये
कुछ हो गए, उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होगा, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों होगा वहाँ पर, जैसे ये 2 एग्जांपल थी हमारी। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस। ये भी एक जैसे वॉइस होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वैसे ही सेंटेंसेस ये 2 तरह के होते हैं। राधा इज़ रीडिंग ए बुक, राधा क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है। तो दूसरा है, ये इसको बोलेंगे हम एक्टिव सेंटेंस। लेकिन दूसरा जो है इसी को चेंज किया हुआ है पैसिव में, ए बुक इज़ बीइंग रेड बाय राधा। अब क्या है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो गया, राधा ने एक किताब पढ़ी, एक किताब राधा के द्वारा पढ़ी जा रही है, मीन्स उसको पैसिव बना दिया। इसके भी आगे रूल होते हैं, सेंटेंस कैसे पूरा बनता है कि चेंजेस कैसे होते हैं, ये एक्टिव पैसिव वॉइस जब डिटेल में वहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे द एक्शन वर्ब इन बोथ सेंटेंस इज रीडिंग ए बुक, एक्शन तो सेम है, किताब पढ़ी जा रही है, लेकिन सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंट है। फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट है राधा, लेकिन सेकंड सब्जेक्ट में क्या है, बुक। बुक जो है वो रिसीव द एक्शन, जो जैसे वो एक बुक जो है वो राधा के द्वारा पढ़ी जा रही है, उसको इसमें चेंज करते हैं, ये द्वारा इसमें डिटेल में बताया हुआ जैसे राम इज़ रीडिंग ए बुक, राम एक्शन कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, वो किताब पढ़ रहा है। ए बुक इज़ बीइंग रेड बाय राम, सेम वही है, थोड़ा नाम चेंज किया हुआ है। तो यहाँ पर ये किताब जो है, जिससे यहाँ पर सब्जेक्ट यूज़ हुआ है, ये एक एक्शन रिसीव कर रहा है। क्या एक्शन, जैसे राम के द्वारा एक ये किताब जो है वो पढ़ी जा रही है। अब हम सेंटेंसेस की टाइप जो होती हैं मैन, किस किस तरीके टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, जो ये तो सबसे सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें जो एंड होता है फुल स्टॉप से, ऑलवेज एंड विद ए फुल स्टॉप। स्टेट और फैक्ट इसमें बिल्कुल इन्फॉर्मेशन एक प्रोवाइड जैसे होती है, जैसे जैसे ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर, ये सिंपल एक सेंटेंस बोल रहा है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। क्वेश्चन जैसे जो साइन ऑफ इंटरोगेशन से ख़त्म होता हो क्वेश्चन, जो भी स्टेटमेंट, इसका मतलब वो क्वेश्चन है, और उस सेंटेंस को क्वेश्चन या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। डू यू वांट टी और कॉफ़ी, ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है सीधे, पहला आ गया सिंपल, उसके बाद इंटरोगेटिव। थर्ड इज़ एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी में क्या होता है, इमोशन, रिएक्शन, कोई खुशी, सरप्राइज़, ऐसे इस बात होती हैं। जैसे मैच खेलने के बाद बच्चे जीत कर वो अपनी खुशियाँ मनाते हैं, उसके बाद किसी को कोई डेथ हो जाती है, किसी में से कोई बीमार हो जाता है, तो ये वहाँ पर जो इमोशन, जो ये रिएक्शन होता है, उसको वो वाली जो सेंटेंस जब होंगे उसको एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। जैसे दिस इज़ द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये मीन्स किसी को ऐसे बोल रहा है, या बोल सकते हैं हुर्रा हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, ऐसे ऐसे हो सकता है इसमें। उसके बाद लास्ट आता है इसमें ऑर्डर और इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये बिल्कुल यहीं से पता लगता है कि जिसमें कोई ऑर्डर किया हो या कोई कमांड, ऐसी जब भी किसी सेंटेंस के अंदर हो, तो वो फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो सकता है और इस साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से भी। जैसे ये बोल रहा है प्लीज़ लोअर योर वॉइस, ये मीन्स किसी को बोल रहा है कि आप अपनी आवाज़ कम कीजिए, या बोल सकते हैं हम ओपन द डोर या क्लोज़ द डोर, किसी को बोलेंगे शट द डोर, शट द विंडो, जो भी बोलेंगे, ये एक ऑर्डर या ऐसे किसी को हम दे रहे हैं, तो उस वाले सेंटेंस को हम क्या बोलेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब सेंटेंस हमने अभी पढ़े, एक तो सिंपल, उसके बाद इंट्रागेटिव क्वेश्चन टाइप, उसके बाद एक्सक्लामेटरी जिसमें ये खुशी गमी ऐसे हो, उसके बाद ऑर्डर हो या रिक्वेस्ट हो या एडवाइस, इस तरह के हम जब इसमें सेंटेंस में बात हो तो उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस और ऑर्डर टाइप के सेंटेंस। तो आज के लिए इतना ही, आज सेंटेंस और पहला यूनिट हमारा ख़त्म होता है, तो हम नेक्स्ट स्टार्टअप करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।